स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे हल करके बताते हैं। अब देखिए, अगर आपके बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से R1 वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा A1 वेक्टर फिर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखिएगा R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू और यहाँ पे हो जाएगा B2 वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना करने के बाद देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे R1 वेक्टर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया x+1 y+1 z+1। ठीक है, तो देखिए इसको i, इसको j और इसको k मानेंगे। ठीक है, और देखिए प्लस में तीनों दिया तो इसका चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप, फिर माइनस के कैप लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ प्लस में प्लस लगा देंगे और यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा लगा देंगे। ठीक, और देखिए इसके बाद कोष्टक लगाएंगे, B1 वेक्टर की जगह इसके नीचे वाला लिखेंगे मगर इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 है तो इसको लिखेंगे 7 आई कैप, और यहाँ पे 6 है तो लिखेंगे -6 यानी कि जे कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस के कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो तथा करके दिया है इसको मानेंगे R2 वेक्टर, लिखेंगे R2 वेक्टर बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से जो यहाँ पे दिया है यहाँ पे -3 -5 -7, तो क्या करेंगे i j k मानेंगे मगर इसका चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 7 के कैप। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से म्यू है तो म्यू लिख देंगे, और देखिए इसके नीचे लिखेंगे कोष्टक में तो ये आई और ये जे और ये के, मगर इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लेमडा के पहले ये दिया गया है इसको हम मानेंगे A1 वेक्टर बराबर। ठीक है, लिखेंगे यानी कि -i कैप -j कैप और -k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लेमडा के बगल में जो दिया है इसको लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर 7i कैप, फिर यहाँ पर हो जाएगा -6j कैप, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके नीचे वाला ये देखिए यहाँ पे जो R2 वेक्टर लिखे इसकी आगे का यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर 3i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस 7k कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे म्यू के बगल में इसको लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर i कैप फिर -2 j कैप फिर प्लस के कैप। ठीक है, देखिए आपको एकदम विस्तार से बता रहे हैं और आपको समझ में भी आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र जो होता है D बराबर यहाँ पे होता है परिमाण। ठीक है, होता है परिमाण, और यहाँ पे सिंपल तरीके से A2 -A1 वेक्टर रहेगा दोनों पे। ठीक है, कोष्टक में हो जाएगा, फिर इसके बाद इन यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर। ठीक, फिर इसका बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे जो होता है फार्मूला B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का परिमाण होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो दिया गया है A2 वेक्टर -A1 वेक्टर का पहले मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से A2 वेक्टर -A1 वेक्टर बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो A2 वेक्टर का मान जो देखिए यहाँ पे दिया है इसको लिखेंगे 3i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस 7k कैप हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीच में माइनस माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक देखिए A1 वेक्टर देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है तो इसको लिखेंगे i कैप -j कैप
और माइनस के कैप, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस 7k कैप। अब देखिए चिन्ह से गुणा कर देंगे यहाँ पे माइनस में, देखिए यहाँ पे माइनस था ना, देखिए गलत हो गया, थोड़ा सा माइनस था यहाँ पे, ठीक है। अब चिन्ह से गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे प्लस i कैप फिर माइनस प्लस हो जाएगा ये j कैप फिर प्लस k कैप हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4i कैप हो जाएगा, 5 में और देखिए यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा और j कैप हो जाएगा, ठीक है। 7 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस 8k कैप हो जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें सिंपल तरीके से b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ठीक है। अभी बराबर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से परिमाण बनाएंगे, ठीक। परिमाण बनाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए b1 वेक्टर में और b2 वेक्टर में i j के तीनों में है, तो लिखेंगे यहाँ पे i कैप j कैप फिर यहाँ पे जाएगा k कैप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का i j k यानी कि तीनों का जो गुणांक रहेगा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर b1 वेक्टर में 7 माइनस 6 और यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर में जो दिया उसका मान यानी गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे i लेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लगेगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 6 में तो माइनस 6 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे j लेंगे तो यहाँ पे माइनस चलता है प्लस माइनस तो j हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 7 1 कम 7, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 कम 1, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस k। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 2 7 14 तो यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा माइनस 14 और यहाँ पे गुणा करेंगे 6 में 1 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, अब देखिए इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 4 तो यहाँ पे जाएगा माइनस 4i कैप गुणा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे घटाएंगे 6 बचेगा तो माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा j कैप, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस 8k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से मान जो निकला है, अब क्या करेंगे इसी का हम परिमाण निकालेंगे। देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो जो ये संख्या दिया गया है i j k का यहाँ पे जो गुणांक है उसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि माइनस 4 का वर्ग फिर प्लस माइनस 6 का वर्ग फिर प्लस माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस 36 फिर प्लस 64 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करके फिर लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का परिमाण फिर बराबर इसको जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 116 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका ये भी मान निकल गया। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके हम सूत्र पे ये सब मान रख के आगे हल करके बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो आया था यहाँ पे लिख दिए हैं और देखिए परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो आया था यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए और सूत्र भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इन सभी मानों को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो लिखेंगे d बराबर, ठीक, परिमाण लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये यानी कि इसका मान यहाँ पे दिया तो इसको लिखेंगे 4i कैप फिर प्लस 6j कैप फिर प्लस 8k कैप, कोष्टक में हो जाएगा ये। देखिए इसके बीच में गुणा होता है, गुणा लगा देंगे। फिर देखिए इसका मान यहाँ पे दिया है तो 4i कैप फिर माइनस 6j कैप फिर माइनस 8k कैप हो गया, ठीक है। फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर बटा लगाएंगे। बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है इसका मान नीचे का तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए करडी में 116, ठीक। फिर यहाँ पे परिमाण लगा देंगे, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद अब देखिए ऊपर का गुणा करेंगे i का i के साथ, j का j के साथ, k का
के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप का स्क्वायर माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए जे का जे के साथ करेंगे तो 6 चौक हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36 जे कैप। ठीक है, फिर देखिए 8 से करेंगे 8 में, तो माइनस में 8 64 और यहाँ पे जाएगा के कैप का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तीनों में स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बटा लगाएंगे और यहाँ पे ये परिमाण लगा देंगे और नीचे ये जो दिया गया है करनी में यानी कि 116 को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से आई कैप का स्क्वायर बराबर 1 होता है और जे कैप का स्क्वायर बराबर 1 होता है और के कैप का स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा -16 गुणे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे -36 गुणे 1 हो जाएगा, फिर -64। ठीक है, 64 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसको परिमाण में लिख देंगे। ठीक, और देखिए इसको नीचे वाला लिख देंगे तो यहाँ पे जाएगा 116। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद 16 में 1 से गुणा करेंगे तो -16, फिर यहाँ पे 36 में 1 से गुणा करेंगे -36 और 64 में गुणा करेंगे 64 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको परिमाण में लिखेंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके बटा लगा देंगे और लिखेंगे 116। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको पूरा जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस में 116 ये परिमाण हो गया, फिर बटा करनी में 116। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करें, परिमाण से बाहर निकालेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे 116 प्लस में आ जाएगा और बटे में 116। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर ये मान आया है तो लिखेंगे 116 बटा करनी में 116। ठीक, अब देखिए इसको तोड़ देंगे तो इसको तोड़ सकते हैं, करनी में 116 गुणे करनी में 116। ठीक, फिर बटा और यहाँ पे जो दिया इसको लिखेंगे 100 करनी में 16। ठीक है, अब देखिए 116 से 100 करनी में कट गया और देखिए ठीक बचेगा यानी कि करनी में 116। ठीक, और देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2 करनी में 29 आ जाएगा। ठीक, और इसको लिखेंगे इकाई। ठीक है, लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक, देखिए आपका यही आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।